सबको जय मसीह की। परमेश्वर आप सबको आशीर्वाद दे और ये ईस्टर आपकी जिंदगियों में बहुत खुशियां लेकर आए। आज जितने लोग घबराए हुए हैं, जितने लोग समस्या में हैं, जितने लोग प्रॉब्लम्स में हैं, मैं आज आपको बताना चाहता हूं कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में एक नई आशीष को लेकर आया है। मतलब कि परमेश्वर आज आपकी जिंदगियों में एक नई बढ़ोतरी को, नई ताजगी को लेकर आया है। क्योंकि यहाँ पर चेले भी घबराए हुए थे, समस्या में थे और प्रॉब्लम में थे। जब यीशु मसीह ने भविष्यवाणी किया कि मैं तीसरे दिन जी उठूंगा, तो बहुत सारे लोगों ने बोला आमीन, मतलब विश्वास किया। लेकिन जब वो कब्र में गाड़ा गया, कब्र में रखा गया और उस दिन कह रहे कि उसके बाद जब वो मर गया, तो उसके बाद उनका विश्वास थोड़ा ठंडा हो गया। ऐसा ही कि अब हमारे साथ क्या होगा। लेकिन ये ईस्टर ने वो उस भविष्यवाणी को पूरा किया कि यीशु मसीह जी उठा। आज पूरी दुनिया के लोग जो एतबार नहीं करते थे, जो विश्वास नहीं करते थे, आज पूरी दुनिया के लोग विश्वास करते हैं ईस्टर के दिन कि यीशु मसीह जी उठा। इसका मतलब कि वो अपने लिए नहीं जी उठा, वो हमारे लिए जी उठा। आज भी अगर आप निराश हैं, आप समस्या में हैं, आप घबराए हुए हैं, तो मैं आज आपके लिए खुशखबरी लेकर आया हूं कि यीशु मसीह का मैसेज जो है वो उन लोगों के लिए खुशखबरी लेकर आया है कि यीशु मसीह हमारे लिए जी उठा है। जो लोग सोच रहे हैं शायद ये मैंने गलती कर दिया, ये मैंने गुनाह कर दिया है, ये मैंने पाप कर दिया है, क्या परमेश्वर मुझे माफी मिल सकती है? परमेश्वर कह रहा है हाँ, मैं तुम्हारे पापों के लिए क्रूस पे मर चुका और तीसरे दिन जी उठा। अब तुम्हारे पाप जो है वो क्षमा हो चुके हैं। लेकिन आज के दिन से मेरा परमेश्वर तुम्हें आशीष देता रहेगा। बाइबल बोलती है हागे की पुस्तक में कि आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा। अपने पड़ोसी से हाथ मिलाओ और उसको बोलो कि आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष दिया करेगा। लेकिन ये विश्वास की बातें हैं। ईस्टर के दिन कहता है कि आज आपकी खोई हुई स्माइल को मैं आज वापस दिलाकर जाऊंगा। आज मेरी प्रार्थना है आपकी खोई हुई स्माइल को वापस दिलाकर जाएंगे। क्यों? क्योंकि मरियम की, चेलों की स्माइल जो है खो गई थी जब यीशु मसीह मर गया। और उसी समय क्योंकि वो बताना चाहता था कि इंसान जब धरती पर आता है उसको मरना पड़ता है। मतलब कि लेकिन क्योंकि इंसान जो है वो पापी है और एक ना एक दिन उसको मरना पड़ता है। लेकिन याद रखना कि बाइबल बताती है इस बात के लिए, ईस्टर का दिन बताता है कि बाइबल जो सुसमाचार सुनाती है वो ये है, कह रहा है कि जो इंसान कहता है पाप पर जय पालेगा, कहता है कि वो मौत के बाद भी एक अनंत जीवन का जीवन पाएगा। याद रखना कि वो फिर से वो स्वर्ग में एक आनंदित जीवन पाएगा और परमेश्वर के साथ रहेगा। ये परमेश्वर है। और लेकिन उन बातों पर किसी ने विश्वास नहीं किया। विश्वास होता नहीं है लेकिन करना पड़ता है, इसी को विश्वास बोलते हैं। और यीशु मसीह ने वो विश्वास करके दिखाया और वो विश्वास को पूरा करके दिखाया। क्योंकि पूरी दुनिया के लोग जितने भी लाइव देख रहे हैं, आज पूरी दुनिया के लोग चमत्कार पर विश्वास करते हैं कि चमत्कार को नमस्कार करते हैं। लेकिन यहाँ पर इसीलिए यीशु मसीह ने चमत्कार किया, लेकिन उसको चमत्कारों का सामना करना पड़ा और क्रूस पर चढ़ना पड़ा। और इसलिए वो क्रूस पर इसलिए नहीं चढ़ा किसी से मतलब कि डर या भय, पूरी दुनिया उसको मार नहीं सकती थी। लेकिन ये परमेश्वर का आदेश था कि यीशु मसीह हमारे पापों के लिए क्रूस पर मारा जाए और तीसरे दिन जी उठे। क्यों? क्योंकि अगर आपके गांव में कोई काला या कोई नाम का कोई भी व्यक्ति या किसी भी नाम का WWW कोई भी नाम आप रख लो, अगर कोई व्यक्ति पाप करता है तो पाप करने के बाद हर व्यक्ति को पता है कि इंसान मर जाता है। लेकिन जब वो मर जाता है तो लोग बोलते हैं, कई लोग बोलते हैं ये बड़ा गंदा आदमी था, अच्छा हो गया मर गया। कई लोग बोलते हैं छोड़ यार, अब तो ये मर गया, इसके पाप भी खत्म हो गए होंगे, छोड़ना, अब तो उसको क्यों कोस रहा है। इसका मतलब यही है कि यीशु मसीह ने पूरी दुनिया का भार, उस सारी दुनिया के पाप उठा लिए अपने कंधों पर। और जब वो कब्र में मर गया और वो कब्र में रखा गया, तो उसके बाद जब वो बाहर आया तो याद करना कि कब्र में ही आपके पाप दफना दिए गए हैं। अब आपके पाप खत्म हो चुके हैं। आपको विश्वास करना है और आप जब आज के दिन से ही कहता है जब आप विश्वास करते हैं तो आपके पाप कब्र के नीचे, धरती के नीचे आपके कब्र में गाड़ दिए गए हैं और आपके पाप क्षमा कर दिए गए हैं। लेकिन ये विश्वास करने वालों के लिए कि हाँ मैं यीशु मसीह पर विश्वास करता हूं और इस बात पर यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है। कहता है जो विश्वास करते हैं उनके लिए आज भी जिंदा है, जो विश्वास नहीं करते उनके लिए आज भी जिंदा नहीं है। लेकिन पवित्र आत्मा कह रहा है कि आज ऐसे लोगों को मैं आशीर्वाद देकर जाऊंगा। ये ईस्टर के दिन पूरे वर्ल्ड के अंदर प्रभु के दास दासी जो प्रचार करते, परमेश्वर उनको आशीष दे। वो लोग जगह जगह प्रचार करते, प्रीचिंग करते, लोगों को बताते कि ईस्टर के दिन से ही, आज के दिन से ही
आपके घर में खुशियां आने लगेंगी। बोलो हालेलुया। ये परमेश्वर का प्लान है। कहता है कि ईस्टर के दिन से मैं अपने लोगों को खुशियां दूंगा और वो लोग आशीषित होंगे। पवित्र आत्मा अपने लोगों से प्यार करता है। लेकिन आज हम इस मैसेज को सुनेंगे। कहता है कि क्या हुआ कि ईस्टर के दिन से आशीषें कैसे ली जाती हैं, मैं आपको बता रहा हूं। और ईस्टर के दिन कौन आते हैं आपके घर में, मैं आज आपको वचन से बताऊंगा। जितने लोग ध्यान से सुन रहे हैं, आज अगर आप तैयार हैं इस वचन को सुनने के लिए, मैं कह रहा हूं कि 2 एंजल तैयार हैं आज आपके घर में आने के लिए, आपके बिजनेस में आने के लिए, आपके पास। अगर आप डरे हुए, आप घबराए हो, वो आपके पास आने के लिए तैयार है। क्या आप तैयार हैं? आप रेडी हैं यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए? क्या आप रेडी हैं? आप तैयार है आप वचन को सुनने के लिए? अगर आप अपनी आत्मा में कहें, अपनी जुबान से कहें, हाँ प्रभु मैं कन्फेस करता हूं इस बात को, मैं विश्वास करता हूं कि हाँ प्रभु मैं तैयार हूं। आपके जितना आप जुबान से बोलेंगे उतना आपके दुख दूर होने वाले हैं, उतना आपके ऊपर ब्लेसिंग आने वाली है। यीशु मसीह का अनुग्रह आज रात आपके ऊपर होना स्टार्ट हो जाएगा। क्योंकि ये पवित्र आत्मा का प्लान है, वो जी उठा है आपके लिए, उन लोगों के लिए जो विश्वास करते हैं, जो दर्द में है, जो समस्याओं में है, जो टूटे हुए हैं, जो किसी को अपना दुख नहीं बता सकते, उनसे बोल रहा है आत्मा। वो कह रहा है मेरा बेटा है, मेरी बेटी सुन, अपने दिल के दरवाजे को खोल, मैं तेरे भीतर प्रवेश करना चाहता हूं, मैं तुझसे बातें करना चाहता हूं। वो बोल रहा है, वो आज कह रहा है ऐसे लोगों को जो निराश थे, जो टूट चुके थे, शायद यीशु मसीह हमारी प्रार्थना को नहीं सुनेगा, अनसुनी कर देगा। या पूरी दुनिया में अगर आज लोग इंसान जो है कह रहा है कि अगर कोई आज भी निराशा में है या किसी भी समस्या को देखकर घबराया हुआ है, ऐसे लोगों से पवित्र आत्मा मेरे मुंह से होकर बातें कर रहा है। उनसे कह रहा है पवित्र आत्मा, कह रहा है कि आज के दिन से मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा, आज के दिन से यहोवा तुम्हें आशीष देता रहेगा। ये पवित्र आत्मा है, लेकिन उसको लेने के लिए तैयार होना पड़ता है। आमीन बोलकर तैयार होना पड़ता है। आई रिसीव करो, आई रिसीव करो, रिसीव करके तैयार होना पड़ता है। ये पवित्र आत्मा का वचन है। कह रहा है कि आज वचन आपके लिए तैयार है। क्या आप अपने मन को खोलने के लिए तैयार हैं? इसलिए बाइबल बोलती है, कह रहा है कि जब परमेश्वर के वचन को तुम सुनो तो अपने मन को कठोर ना करो। इसलिए बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह जी उठा है। लेकिन यहाँ पर क्या था, हम बाइबल से देखेंगे कि एक जगह घटना थी कि जब यीशु मसीह जी उठा तो बहुत सारी औरतें, मतलब कि बहुत सारे विश्वासी, बहुत सारे चेले विश्वास कर रहे थे कि यीशु मसीह जी उठेगा। लेकिन जब जिस दिन उसके जी उठने का दिन था तो सबसे पहले नारी जो है, एक लेडीज, मतलब कि वो कब्र पर जाती है। तो इसका मतलब क्या है कि परमेश्वर पूरी दुनिया के अंदर, आज पूरी दुनिया के अंदर कोई नारियों का सम्मान करे ना करे, लेकिन यीशु मसीह बहुत सम्मान करता है औरतों का और ऐसी बहनों का सम्मान करता है। आज वो सम्मान के योग्य है। जो बहनें, जो माएं, जो पत्नियां, जो भी कोई लाइव देख रहा है, जो भी बहनें लाइव देख रही हैं, आज वो सम्मान के योग्य हैं परमेश्वर की नजर में। कहता है परमेश्वर ने कहा कि मैं इनको सम्मान दूंगा। क्यों? क्योंकि आदमी लोग निराश हो गए, वो कब्र पर नहीं गए। कौन गया कब्र पर? कब्र पर यहाँ पर मरियम मगदलीनी कब्र पर जाती है और परमेश्वर के लिए देखो क्या लेकर जाती है। हम पढ़ेंगे ध्यान से, इसको देखते हैं हम। जब लूका की किताब 24 का 1 पढ़ेंगे और इसको ध्यान से देखेंगे। हाँ, परंतु सप्ताह के पहले दिन बड़े भोर को वह उन सुगंधित वस्तुओं को जो उन्होंने तैयार की थी लेकर कब्र पर आई। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु मसीह का शव ना पाया। हाँ देखो, ये कौन है? क्या पर लिखा? कह रहा है सप्ताह के पहले दिन। इसका मतलब कि वो रविवार के दिन, कह रहा है वो सप्ताह के पहले दिन, कह रहे कि यहाँ पर क्लियर लिखा कि वो तैयार होकर, कह रहे सुगंधित वस्तुओं को लेकर, फ्लावर को लेकर, मतलब आज आप क्या लेकर बैठे हैं परमेश्वर के लिए? यहाँ पर देखो ये क्या लेकर गई। इसको इतना विश्वास था, अरे इतना बड़ा विश्वास कि कब्र में, पहली बात तो लोग विश्वास नहीं करते कि कब्र में से कोई बाहर आ जाएगा, अरे कोई मुर्दा जी उठेगा, कोई विश्वास नहीं करता। लेकिन यहाँ पर इसका इतना बड़ा विश्वास था कि ये दौड़ी दौड़ी गई कब्र पर, और खाली हाथ नहीं गई भाई साहब। ये देखो गिफ्ट लेकर गई, फूल लेकर गई। और मैं भी आपके पास फूल लेकर बैठा हूं। आज विश्वास करो, आज फूल लेकर बैठो, आज अपने पास फूल लेकर बैठो। आज यीशु मसीह आपके फूलों का, आपके गिफ्टों का, आपके जो सुगंधित आपके आसपास जो चीजें हैं, कहता है कि यीशु मसीह के लिए आनंद मनाओ कि यीशु मसीह वो विश्वास से वो ग्रहण कर रहा है आपकी चीजों को, वो विश्वास से आपको देख रहा है। आप विश्वास करें। यहाँ पर इतना विश्वास था, इसको सुगंधित
वस्तुओं को लेकर, ये फूलों का गुलदस्ता लेकर वहां पर गई है और जाकर यीशु मसीह को बधाई देने के लिए गई है। जैसे एक बच्चे के जन्मदिन पर बधाई देने के लिए जाते हैं कि वो जी उठा है और बधाई देने के लिए गई है और इतना तैयार होकर गई है। इसका मतलब यीशु मसीह से अगर आज आपको कोई ब्लेसिंग पानी है, अगर आज आप कह रहे हैं कि हैप्पी ईस्टर, लेकिन अगर आप तैयार नहीं है तो हैप्पी ईस्टर आपके लिए नहीं आने वाला। लेकिन उन लोगों के लिए हैप्पी ईस्टर आता है जो तैयार होते हैं अपनी आत्मा में। कह रहा है कि आत्मा में आपका एक्शन और आपका फेस, दोनों इंप्रेशन तीनों देखे जाते हैं। आपका फेस देखा जाएगा, आपका एक्शन देखा जाएगा, एक आपका इंप्रेशन क्या है। कई लोग बोलते हैं बस हैप्पी ईस्टर और अपने घर चले जाते हैं, लेकिन परमेश्वर देख रहा था ऐसे लोगों को। कह रहा है हैप्पी ईस्टर पे, कह रहा है ये खाली हाथ नहीं आई, ये कितना आनंद मना रही है और अकेली है, आई है और आनंद मना रही है और फूलों का गुलदस्ता साथ लेकर आई है, सुगंधित वस्तुएं लेकर आई है और वहां पर इतनी खुशी के साथ। इसका मतलब इसके ने 3 काम किया इसने। एक्शन था इसके अंदर, विश्वास था इसके अंदर, फेथ था इसके अंदर और रेडी होकर आई थी घर से। मतलब आज के दिन अगर आप लाइव में पुराने कपड़े पहनकर बैठे हैं, अच्छी बात नहीं है। मैं कह रहा हूं कि आप सोच रहे हैं लॉकडाउन हो गया लेकिन अब घर में बैठे हमें कौन देख रहा है, लेकिन नहीं, आसमान के खुदा देख रहा है और ये प्रॉफिट जिंदर भी आपको देख रहा है विश्वास से। मैं यही कह रहा हूं कि पवित्र आत्मा आज आपको लाइव में देख रहा है। वो कह रहा है कि यहां पर कब्र में अंदर था और यीशु मसीह अंदर से देख रहा था उसको और वो इसलिए बड़े विश्वास के साथ कि मेरा खुदा पहले संडे को, कह रहे कि वो संडे के दिन वो जब वो गई, पहले हफ्ते के पहले दिन जब वो गई तो उस दिन तैयार होकर गई, रेडी होकर गई। हमें भी क्या करना है, कहता है कि हमें एक्शन करना है, अपने फेस का भी एक्शन देना है परमेश्वर को, अपने फेस का भी फेथ देना है और अपनी आत्मा का भी फेथ निकालना है बाहर। तो अपनी आत्मा का फेथ बाहर निकालो। आप अपने अंदर मत रखो फेथ, जेब में नहीं रखो, फेथ अपने दिल से बाहर निकालो कि यीशु मसीह है, वो मेरी परेशानियों में आज मेरी प्रार्थनाओं को सुनेगा, वो आज मेरी गिड़गिड़ाहट को सुनेगा, वो मेरे लिए जी उठा है। जिसने कल चमत्कार किया था वो आज भी करेगा। वो अल्फा ओमेगा, अगला पिछला, आदि और अंत जो है, जो था, कह रहा है वो आज भी युगानुयुग रहेगा। वो परमेश्वर है, वो आज भी आपकी जिंदगियों में काम करना चाहता है। लेकिन क्या आप तैयार है परमेश्वर के वचन को अपनी जिंदगी में लेने के लिए? कह रहा है कि ये काम करने हैं। कहता है अगर आप तैयार है, कहता है वचन पर विश्वास करने के लिए तैयार है, यीशु मसीह पर विश्वास करने के लिए तैयार है, क्या आप अपने पापों को छोड़ने के लिए तैयार है? कहता है ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है परमेश्वर, कहता है ऐसे लोगों के लिए तैयारी कर रहा है। आज रात उनको ईस्टर के दिन खुशियां मिलने वाली है, आज रात उनके बंद पड़े काम खुलने वाले हैं, आज रात उनकी जिंदगियों में वो होगा जो उन्होंने नहीं देखा। क्यों? क्योंकि पवित्र आत्मा आज इनके दिन से बाइबल बोलती है मैं तुम्हें आशीष देता रहूंगा। क्यों? क्योंकि वो जी उठा है और ऐसे लोगों की जिंदगियों में आएगा। कहता है जिनका विश्वास जो है, कहता है कि विश्वास में तैयार होना पड़ता है। मरियम तैयार होकर गई, उसको भी लग रहा होगा पता नहीं जिएगा कि नहीं जिएगा, लेकिन वो भी अपने कदम बढ़ाती जा रही थी। आपको भी अपने कदमों को बढ़ाना है, आपको भी निकलना है। यहां पर निकली और लिखा, आगे देखते इसमें क्या लिखा कि तैयार होकर गई। और अगर आप भी तैयार हैं तो परमेश्वर आज आपके विश्वास के अनुसार, आपके फेथ के अनुसार, आपके एक्शन के अनुसार कहता है कि आज आप जो लेकर बैठे हैं मेरे प्रभु के लिए, कहता है अपनी आत्मा में, कहता है अपना विश्वास लेकर बैठे हैं, आज वो आपकी प्रार्थनाओं को अनसुनी नहीं करेगा। याद रखना, आज वो सुनेगा और आपको उत्तर देकर जाएगा। लेकिन यहां पर हम जब देखते हैं कि ये औरत जब जा रही थी और उसके बाद क्या हो गया, आगे पढ़ेंगे, ध्यान से देखो क्या लिखा। उन्होंने पत्थर को कब्र पर से लुढ़का हुआ पाया, पर भीतर जाकर प्रभु यीशु का शव ना पाया। जब वे इस बात से भौचक्की हो रही थी तो देखो 2 पुरुष झलकते वस्त्र पहने हुए उनके पास आ खड़े हुए। जब वे डर गई और धरती की ओर मुंह झुकाए रही तो उन्होंने उनसे कहा, तुम जीवते को मरे हुओं में क्यों ढूंढते हो? वो यहाँ नहीं परंतु जी उठा है। स्मरण करो कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे कहा था, अवश्य है कि मनुष्य का पुत्र पापियों के हाथ में पकड़वाया जाए और क्रूस पर चढ़ाया जाए और तीसरे दिन जी उठे। यहाँ पर क्या लिखा, यहाँ क्लियर बता रहा कि ये जो औरत थी, ये मरियम जो है विश्वास के अनुसार तैयार होकर ये वहां पर कब्र पर जाती है। लेकिन उसी समय इसका विश्वास जो है टूट जाता है। कब? करे जब ये पत्थर को लुढ़का हुआ देखती है, करी, और उसी समय डर जाती है और घबरा जाती है और बोलती है, करे कि ये मेरे साथ क्या हो गया। उसी समय घबरा जाती है कि मैं तो बड़े विश्वास से आई थी, अरे आसमान का रब कहाँ गया जो बोलता था प्रभु यीशु मसीह के मैं जी उठूंगा, जिसने मेरे से प्रॉमिस किया था, जिसने मेरे से वादा किया था। और उसी समय ये टूट जाती है कि जब कब्र का पत्थर लुढ़का हुआ देखती है और अंदर
जो उसके कब्र को खाली देखती है, उसी समय ये हैरान हो जाती है, परेशान हो जाती है, घबरा जाती है। आज बहुत सारे लोग भी घबरा जाते हैं। कह कि आज बहुत सारे लोग भी जब उनका विश्वास करे कि जो परमेश्वर ने भविष्यवाणी किया, जो परमेश्वर ने कहते बातचीत किया, जो वचन बोलता है, कई बार हमारी जिंदगी में जब पूरा नहीं होता, उसमें देर हो जाती है। तो उसी समय जब हमारी डिमांड पूरी नहीं होती, जब हम प्रॉमिस करते हैं परमेश्वर को और प्रॉमिस परमेश्वर करता है हमें, और जब हम जो मांगते हैं हमें जब कई बार नहीं मिलता, जब मिलने में देरी हो जाती है, तो उसी समय हम कई बार घबरा जाते हैं। इस मरियम की तरह ये भी घबरा गई और बोलती है जो तूने कहा था वो तो हुआ नहीं, लेकिन विश्वास करने वालों के लिए आज रात होने वाला है। विश्वास करने वालों के लिए यीशु मसीह उनको दिखाई देने वाला है। इसको दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन यीशु मसीह वही था और वहां पर उसको विश्वास नहीं हो रहा था कि यीशु मसीह कहां है। लेकिन यहाँ पर वो हैरान हो गई और वो बोलती है कि यीशु मसीह यहाँ से जी उठा है, लेकिन बोलती है जी उठा है, लेकिन उसको उस समय वो डर गई और उसी समय देख रही है कि मेरा खुदा कहां गया। निराशा में चली गई। शैतान ने उसके दिमाग को घबरा दिया और विचारों में ले गया कि अब मेरा क्या होगा, अब मैं लोगों को क्या मुंह दिखाऊंगी, अब मैं लोगों को जो सुसमाचार सुनाती फिरती थी, मैं लोगों को बताती थी यीशु मसीह चमत्कार करता है और वो जी उठेगा, जो मैंने अपने विश्वास को लोगों को बांटा था, अब मेरा क्या होगा। आज ऐसे ही लोग घबराए हुए हैं, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। आज यीशु मसीह का ये साइन कहता है ईस्टर के दिन अगर वो जी उठा, आज आपके काम भी जी उठेंगे यीशु मसीह के नाम में। कहता है लेकिन आपको अपने विश्वास को डाउन नहीं होने देना, आपको गिरना नहीं है, विश्वास से बाहर नहीं जाना। कहता है कि पवित्र आत्मा कह रहा है लिखे हुए पर विश्वास करना, और पवित्र आत्मा आज आपकी जिंदगियों में वो देकर जाएगा जो आपने अब तक नहीं पाया, वो खोए हुए को। आज मेरी प्रार्थनाएं आपकी स्माइल को वापस दिलाकर जाएंगी। या मरियम की स्माइल जो है, ये स्माइल ढूंढ रही थी अपनी, अरे जब कब्र पे आई तो स्माइल की अंदर घुसी, गुफा के अंदर गई तो क्या हो गया, स्माइल चली गई। अरे ऐसा ही होता है कि हम प्रभु के पास जब पहली बार आते हैं तो हम बड़ा स्माइल लेकर आते हैं, क्योंकि हम सुसमाचार सुनते हैं कि यीशु मसीह चमत्कार करता है, अंधों को आंख देता, लंगड़ों को टांग देता, मुर्दों को जिलाता। अरे बड़े बड़े काम होते हैं, लेकिन जब लोगों के काम नहीं होते उनकी स्माइल बुझ जाती है। इसलिए बाइबल बोलती है अपनी आत्मा को ना बुझाओ, कह रहा भविष्यवाणियों को तुच्छ ना जानो। कहता है कि भविष्यवाणी पर कहता है जो अच्छी लगे उस पर बिलीव करो। कहता है कि याद रखना यहाँ परमेश्वर का आत्मा इसको बोल रहा था, लेकिन ये डरी हुई थी और घबराई हुई थी। लेकिन उस समय इसकी मदद करने के लिए दो एंजल लिखा, दो एंजल उस रात कह के वहां पर जब वो वहां पर गई तो उसी समय जब भोर के समय वहां पर गई तो उसी समय दो एंजल वहां पर आकर खड़े हो गए इसके पास। याद रखना कि अगर आप भी अगर भोर के समय कहता है इस सप्ताह में कहता है कि आप बैठे हैं और आप भोर के समय आप भी प्रार्थना करते हैं, तो याद रखना कि ये परमेश्वर का साइन है। कहता है कि भोर के समय दो एंजल आज आपकी मदद करने के लिए आने वाले हैं। अगर आप डरे हुए, आप घबराए हुए हो, यहाँ पर मरियम डरी हुई थी और घबराई हुई थी और सोच रही थी कि अब हमारा क्या होगा, अब हमारा जीवन कैसे चलेगा, अब हमारी मदद कौन करेगा। अरे मेरा कौन है। आज लोगों की जिंदगियों से जब कोई बड़ा चला जाता है, उसके माँ बाप चले जाते हैं, तो उसी समय लोग घबरा जाते हैं और बोलते हैं अब हमारी मदद करने वाला कोई नहीं है। याद रखना मैं आज आपको बताना चाहता हूं, अगर आज आपकी कोई मदद करे ना करे, लेकिन आज आसमान का रब आपकी मदद करने वाला है। वो जी उठा है, वो आज आपकी प्रार्थनाओं को सुनने के लिए तैयार है। क्या आप परमेश्वर को कहता है कि उसके नाम पर विश्वास करने के लिए तैयार है, अपना दर्द उसको प्रार्थना में बताने के लिए तैयार है। और यहाँ पर ये अपना दर्द बताने के लिए गई और खुशी से गई, लेकिन जब इसने देखा कि यीशु मसीह वहां पर नहीं है, बहुत चक्की हो गई, डर गई और कांप गई। लेकिन उसी समय दो एंजल इसके पास आकर खड़े हो गए मदद करने के लिए और बोलते हैं अरे मरियम क्यों डरती है, क्यों घबराती है, अरे हैरान क्यों होती है, परेशान क्यों होती है। बोलता है विश्वास कर, यहाँ वचन में लिखा कि तुम जीवितों को मरे हुओं में क्यों ढूंढती हो। बोलता है क्या उसने कह रहा यहाँ नहीं, परंतु वो जी उठा है। उसने कहा स्मरण करो, कह रहा कि उसने गलील में रहते हुए तुमसे क्या कहा था। यहाँ पर लिखा कह रहा कि दो एंजल आते उस रात और उसी भोर के समय एंजल आते और दोनों उसको आकर क्या बोलते मरियम अरे क्यों घबरा रही है इतना। बोलते हैं कि मैं तो सोच रही थी कि सच में यीशु मसीह जी उठा है, लेकिन वो इस समय जी नहीं उठा। अपने दर्द को बयान करने लगी एंजल के सामने और रोने लगी और गिड़गिड़ाने लगी। और एंजल ने कहा घबराने और रोने की जरूरत नहीं है। बोलता है कि याद कर, आप बोलता है इस बात इंपॉर्टेंट बात है, इसको याद करना, ध्यान से सुनना। यहाँ पर लिखा उसने कहा स्मरण कर, उसने कहा याद कर, यीशु मसीह ने क्या कहा था कि मैं गलील में तुझे
क्या कहा था कि मैं जी उठूंगा और वो गलील की पहाड़ी पर तुझे मिलेगा। याद रखना कि वो तुम्हारे घरों में मिलेगा, जहां तुम ढूंढोगे वहां मिलेगा। कह रहा है कि वो जी उठा है, स्वर्गदूतों ने उसको याद कराया। आज बहुत बार पूरी दुनिया के अंदर प्रचारक आज विश्वासियों को याद करा रहे हैं आज के दिन से कि विश्वास करो, अगर तुम कहीं घटी में हो, अगर तुम कहीं परेशानियों में हो, अगर कहीं तुम समस्या में हो, अगर तुम प्रार्थना करते हो, बाइबल पढ़ते हो और वचन को पढ़ते हो और परमेश्वर के प्रॉमिस को बोलते हो प्रार्थना के अंदर, और कई बार आप डर जाते हैं और घबरा जाते हैं जब आपकी प्रार्थनाएं अनसुनी हो जाती हैं, लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा वचन के द्वारा, मेरे मुंह के द्वारा आपको याद कराना चाहता है कि याद करो परमेश्वर जी उठा है। और वो बोल रहा है, कह रहा है याद करो, स्वर्गदूत ने कहा गलील में क्या कहा था। मैं भी आज आपको यही बताने के लिए आया हूं, याद करो बाइबल क्या बोलती है। कह रहा है कि डर मत, इधर उधर मत झांक अगर आप डरे हुए हो। कह रहा है कि अगर आप किसी बीमारी में हो तो बाइबल क्या बोलती है, मत्ती के 7:8 में उसने कहा, 8:7 में भी कहा, बोलता है मैं तुझे आकर चंगा करूंगा। यहाँ परमेश्वर है, कहता है याद करो परमेश्वर के प्रॉमिस को। कहता है कि यहोशू को बोला, बोलता है अगर तेरे लोग अगर पश्चाताप करे, कहता है और अपने पापों को छोड़ दे, कहता है और मेरे ऊपर विश्वास करे, तो यहोवा ने क्या कहा, कहता है कि कल के दिन, कहता है अगर तेरी प्रजा के लोग, यहोशू 3:5 में लिखा, कह रहा है कि अगर वो कह रहा है पश्चाताप करे, कह रहा है उनके बीच में मैं आश्चर्य कर्म करूंगा। याद रखना, आश्चर्य कर्म करने वाला, कह रहा है वो स्पिरिट आज आपके बीच में घूम रहा है। आज आप मिरेकल देखना चाहते हैं, परमेश्वर मिरेकल करने के लिए तैयार है। सबको जय मसीह की। मैं जतिन बब्बर और आप देख रहे हैं मसीह परिवार चैनल। जैसे कि आप सब जानते हैं कि मैं इस चैनल पे प्रभु के अलग अलग दासों की वीडियोस डालता हूं, तो अगर आपको हमारा चैनल अच्छा लगता है तो आप इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि आप प्रभु के वचन को सुन सके। वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि जिन लोगों तक वचन नहीं पहुंचा उन तक भी वचन पहुंच सके। सबको जय मसीह की। एक बार मैं आपसे दोबारा कहूँगा कि इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियोस को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जय मसीह की।